Dear students, today we will be seeing about analysis of peritoneal fluid. What is peritoneal fluid? Do you know? Can anybody tell me what is peritoneal fluid? Peritoneal fluid is the fluid which is present in the peritoneal cavity. Peritoneal cavity means that is in the abdomen, all your organs, that is your pancreas, your stomach, your liver, your intestines, this all are covered inside a peritoneal cavity. Means all the organs are lying there and under a cover. It is under a cover. जैसे अभी बोलेंगे तो कि जैक फ्रूट जो है, कटहल जो होता है उसके ऊपर में पूरी कवरिंग है, उसके अंदर में क्या होता है, उसके अंदर में पूरे कटहल भरे हुए रहते हैं. तो जो कटहल है, जो कटहल का फ्रूट है, that are each organs and it is covered under that covering. So it's like that. So it is that covering under which all the organs are lying is called the peritoneum. It is called the peritoneum. The covering in which all the organs are lying, it is called peritoneum. That is the abdominal organs. The abdominal organs are lying, it is called the peritoneum, and inside the peritoneum is a fluid, so that there won't be any friction between the organs. There will not be any friction between the organs. So preventing that friction, it is covered by peritoneal fluid. And now in certain conditions it becomes necessary that we have, now we'll see. So it's actually a clear straw colored fluid. The peritoneal fluid contains about 1000 ml of clear straw colored liquid. Clear straw colored fluid is present inside the peritoneal cavity. That is the whole organs that are covered, and the fluid is there so that the organs there won't be any friction, and वो अगर ऑर्गन्स तो आपस में टच होंगे लेकिन वो फ्लूइड के कारण फ्रिक्शन नहीं होता. इसके कारण क्या होगा, अपन जैसे देखते हैं कि दो पत्थर को अपन आपस में घसीटते हैं तो क्या होता है, घसीटते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन. तो जब ऑर्गन्स अंदर पड़े हैं तो लगेंगे, तो वो लेकिन फ्लूइड होने के कारण, तो उसमें पेरिटोनियल फ्लूइड होने के कारण में क्या होता है, उसमें फ्रिक्शन नहीं होती है. सो दैट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ peritoneal fluid. And peritoneal fluid is about 1000 ml. Volume बोलेंगे तो 1000 ml of peritoneal fluid is present inside the peritoneal cavity. और ये peritoneal cavity तो fluid जो रहता है, it is clear straw colored liquid. अब अपन देखेंगे कि इस इंडिकेशन क्या, अपन किस किस केस में अपन peritoneal एनालिसिस, peritoneal fluid का एनालिसिस करते हैं. अब अपन पहले एक मेथड देखेंगे कैसे करेंगे peritoneal fluid. peritoneal fluid को कलेक्ट कैसे करेंगे. peritoneal fluid को कलेक्ट अपन करेंगे, कैसे करेंगे, उसको पैरासिंथेसिस बोलते हैं. सो वो क्या है कि अपन एक नीडल डालेंगे बाहर से, अंडर प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक, पूरे प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक के साथ में अच्छे से उसको अंडर स्टेराइल कंडीशंस पेशेंट को एक्सपोज करके उनको बिठा के भी कर सकते हैं और लिटा के भी कर सकते हैं. उस टाइम में उसको अच्छे से क्लीन करके द पेशेंट को एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट वेरी नाइसली. उनके रिलेटिव्स को भी प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, पेशेंट को भी प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है. पेशेंट अगर कॉन्शियस है तो, एंड देन यू हैव टू टेक द रिटर्न कंसेंट बिकॉज यू आर गोइंग टू डू एन इन्वेसिव प्रोसीजर. उसको रिटर्न कंसेंट लेना है, एंड उसके बाद में उसको अपन टैपिंग करते हैं. दैट मीन्स एब्डोमेन में अपन उस साइड को अच्छे से क्लीन करेंगे. इट कैन बी टेकन फ्रॉम एनी साइड, एंड पेरिटोनियम को अपन अच्छे से आउटसाइड को क्लीन करेंगे विथ बेटाडीन, स्पिरिट एंड ऑल. देन अंडर द असेप्टिक टेक्निक विथ प्रॉपर हैंड वॉशिंग, वियरिंग ग्लव्स, मास्क, विल क्लीन. आफ्टर डूइंग दैट विल क्लीन द एरिया करने के उसको ड्रेपिंग करेंगे यानी स्टेराइल शीट से कवर करेंगे, एंड उसके बाद उस एरिया को कवर करेंगे जिसके बीच में हॉल होगा, उस एरिया को कवर करेंगे. और वो जहाँ से उनको प्रिक करना है वहाँ पे उस जो शीट अपन डालेंगे उसमें एक हॉल रहेगा, और वहाँ से फिर अपन जो नीडल जो रहता है, नीडल को अपन डालेंगे, और वो नीडल से क्या है कि जब अपन प्रिक करेंगे में तो फ्लूइड विल कम. सो दैट इज द प्रोसीजर हाउ विल डू इट. एंड दैट नीडल विल बी हैविंग ए स्टिलेट एंड ए नीडल. स्टिलेट है जो डायरेक्शन देता है और उससे अपन इंसर्ट करते हैं
एंड देन स्टिलेट को निकालते हैं तो उसमें से फ्लूइड को क्या क्या अपन 3 सैम्पल्स कलेक्ट करते हैं. वन इज फॉर द रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, सेकेंड इज फॉर द केमिकल एनालिसिस, द बायोकेमिस्ट्री study, and third is for the culture and sensitivity. And in case if you are doubting any malignancy or anything, in that case a sample will be taken for sending to the cytology lab. So that's how we will do the procedure जो करेंगे. So it's very important you should explain the procedure to the patient, and taking a written consent is very necessary because it is an invasive surgery. किसी केसेस में क्या है कि लोकल एनेस्थीसिया देते हैं क्योंकि पेट है, सेंसिटिव एरिया है, तो क्या है कि लेकिन कई डॉक्टर्स जो है कि बिना क्योंकि इट्स वेरी बिना एनेस्थीसिया का भी करते हैं, बट यूजुअली विल गिव ए लोकल एनेस्थीसिया ज़ैलोकेन से अपन लोकली जो है जहाँ अपन को प्रिक करना उसके आसपास एरिया में अपन प्रिक करेंगे एंड विल लीव फॉर फ्यू सेकेंड्स, तब तक कि क्या है कि वो ज़ैलोकेन का इफेक्ट आएगा, देन पेशेंट विल नॉट फील एनी पेन. उसके बाद में जो है अपन उसको प्रिक करेंगे. और वो अपन एक रीज़न वाई वी गिव द एनेस्थीसिया इज दैट पेशेंट शुड नॉट मूव, क्योंकि पेशेंट मूव होने में क्या है बिकॉज दे पुटिंग ए नीडल इनसाइड, तो क्या होगा देयर कैन बी इंजरी, हैमरेजिक जो कर रहे हैं हैमरेजिक हो सकता है, प्लस हम सीधा पेरिटोनियल कैविटी में जाने के बदले कोई ऑर्गन्स को भी वो पंचर कर सकता है. तो इसलिए क्या है कि विल बी डूइंग इट अंडर स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक एज वेल एज जो एनेस्थीसिया जो देते हैं. नेक्स्ट विल बी सीइंग द इंडिकेशन किस किस केसेस में अपन इसको करेंगे. दिस इज डन पेरिटोनियल फ्लूइड को लेते हैं एनालिसिस के लिए. फर्स्ट इज असाइटिस. असाइटिस क्या कंडीशन, जब लिवर में इन्फेक्शन होता है, लिवर में परफोरेशन होता है, तो लिवर से फ्लूइड ड्रॉप होके पेट में कलेक्ट होता है, दैट इज असाइटिस. उसमें क्या है कि पेट फूलने लगता है, पेट फूलने लगता है तो उसको क्या है कि उसको अपन आज इन्वेस्टिगेटिव पॉइंट में लेते हैं. तो यूजुअली ऐसे केसेस में इट इज़ डन अंडर द गाइडेंस ऑफ अल्ट्रासाउंड. तो उसको क्या है कि अंडर द गाइडेंस ऑफ अल्ट्रासाउंड में उसको करेंगे. एंड देन उसको क्या है कि असाइटिस में अपन 2 केस में करते हैं. वन इज़ द डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, दूसरा है वो जो पेट फूला है तो फ्लूइड को एम्प्टी करना. तो एम्प्टी अगर कर रहा है तो नीडल रहेगा, नीडल के साथ में अपन एक बैग कलेक्ट करेंगे जहाँ से कि वो फ्लूइड जो है एम्प्टी होगा. तो उसमें नॉर्मली अपन को मालूम है पेरिटोनियम में 1000 ml ऑफ फ्लूइड इज देयर, उसके अलावा एक्स्ट्रा जो है भरेगा. तो एक अपन 1500 तक अपन उसको क्वांटिटी को रिमूव एट ए टाइम कर सकते हैं. एट ए टाइम अपन एकदम से खाली नहीं करेंगे, एट ए टाइम उतना अमाउंट को हम खाली कर सकते हैं. तो वो क्या है कि पेशेंट को क्योंकि अब पेट जब से फुल रहा तो पेशेंट विल बी हैविंग डिस्निया, पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगा, उसको कुछ भी करने के लिए वो खा नहीं पाएगा, वॉमिटिंग सेंसेशन, बैठ नहीं पाएगा, मीन्स लेट नहीं पाएगा, विल ओनली सिटिंग. तो वो सब के केस में क्या है कि दैट इज अंडर असाइटिस में अपन डायग्नोस्टिक प्रोसीजर में भी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर भी करते हैं, फॉर इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर के लिए भी करते हैं, देन एज अ ट्रीटमेंट पार्ट भी अपन करते हैं ascites में. सेकेंड इज सिम्टोमेटिक ascites. सिम्टोमेटिक ascites में इफ द पेशेंट इज पेट फुला हुआ, डिस्नी आ रहा है, उस केस में ascites है, उसके अंदर वो सांस ले नहीं पा रहा, ब्रीदिंग में अगर ठीक से नहीं लेगा तो ऑक्सीजनेशन की कमी होगी, देन ब्रेन हाइपोक्सिक होगा. तो उस कंडीशन में क्या है कि सिम्टोमेटिक एनेस्थीसिया ascites उस केस में अपन करेंगे. देन इज रप्चर्ड विसरा. विसरा अगर रप्चर्ड है, अंदर के जो ऑर्गन्स अगर रप्चर्ड है तो उस केस में अपन करेंगे. देयर कुड बी दैट रप्चर्ड विसरा कैन बी ड्यू टू एनी एक्सीडेंट्स, due to any intra abdominal hemorrhage or due to any trauma, that is due to accident or anything. Then is acute abdominal pain. पेशेंट को हमेशा acute पेन हो रहा है, सडनली पेन हो रहा है, तो क्या चीज़ के लिए डायग्नोस करने के लिए अपन उसको फ्लूइड निकालेंगे. देन इज पोस्ट ऑपरेटिव हाइपोटेंशन. ऑपरेशन के बाद में पोस्ट ऑपरेटिव में उसको बीपी हमेशा लो रहता है, एज वेल एज कंटिन्यूस पेन रहता है, पेन और कंटिन्यूस रहता है, तो उसका कॉज क्या है उसको देखने के लिए करेंगे. देन इज इंस्टिलेशन ऑफ साइटोटॉक्सिक ड्रग. साइटोटॉक्सिक ड्रग्स में जो मैलिग्नेंसी वगैरह के लिए देते हैं, वो सोर्स वो कीमोथेरापी टाइप का उसको डालने के लिए अपन पेरिटोनियल फ्लूइड को लेते हैं, उसको एनालाइज करने के लिए कि पेशेंट को कहीं असाइटिक मैलिग्नेंसी तो है नहीं, वो चेक करने के लिए. सो दिस आर सम ऑफ द इंडिकेशंस जो हम जिसके कारण हम पेरिटोनियल फ्लूइड एनालिसिस के लिए भेजते हैं. नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेशन. जैसे कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है. इंटेस्टाइनल परफोरेशन. अगर पेशेंट कोऑपरेटिव नहीं रहेगा, अपन पेन मीन्स एनेस्थीसिया लोकल एनेस्थीसिया नहीं दिए हैं, पेशेंट को पेन होगा तो क्या होगी, वो मूवमेंट करेगा, जो कोऑपरेटिव नहीं है उस केस में वो नीडल जो है कोई भी ऑर्गन्स में जाकर
हो सकता है. So अगर इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकता है, देन इट कैन बी परफोरेशन ऑफ अदर विसरा, कोई भी ऑर्गन्स में वो नीडल लगे ये हो सकता है. देन एस्पिरेशन रिवील्स ग्रोस हेमरेज इन केस ऑफ, और लेप्रोटोमी अगर हुआ है तो उस केस में क्या है कि हेमरेज फूड कलेक्शंस होगा तो उसको रिमूव करने के लिए करते हैं. तो लेप्रोटोमी दैट्स सर्टेन ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पेरिटोनियल फ्लूइड अपन करने के जो कॉम्प्लिकेशंस होता है. नेक्स्ट विल बी सीइंग अपन इसके एनालिसिस, और मेनली हमारा पार्ट है एनालिसिस. तो इसमें अपन क्या क्या देखते हैं, देयर इज अ ग्रोस एग्जामिनेशन करते हैं, देन वी विल सेंड इट फॉर द बायोकेमिस्ट्री, देन वी विल सेंड फॉर द साइटोलॉजी एंड कल्चर करते हैं. तो ग्रोस एग्जामिनेशन में अपन क्या करते हैं, अपन फ्लूइड अपन ने देखा कितना ml रहता है, अराउंड 1000 ml फ्लूइड रहता है. सेकेंड अपन ने कलर देखा, क्लियर है, स्ट्रॉ कलर लिक्विड रहता है. एंड थर्ड इज कि तो वो फ्लूइड का कलर्स क्या क्या रहेगा, कलर क्या अगर पेल टू येलो है, हाँ देयर आर डिफरेंट जिस तरीके का फ्लूइड का कलर रहेगा उस तरीके का वो प्रेजेंट करेगा कि क्या है, कारण क्या है. तो कलर अगर पेल टू येलो है मीन्स इट इंडिकेट्स द पेशेंट हैज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, पेशेंट्स हेपेटिक वेन ऑब्स्ट्रक्शन इज देयर. हेपेटिक वेन में जो लिवर की तरफ जाता है वेन में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, सिरोसिस हो सकता है एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है. इस केसेस में कलर ऑफ द पेरिटोनियल फ्लूइड विल बी पेल टू येलो इन कलर. किस केस में, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हेपेटिक वेन थ्रोम्बोसिस ऑब्स्ट्रक्शन, सिरोसिस एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम. नेक्स्ट है कि टर्बिड फ्लूइड, टर्बिड है ना वो प्रेसिपिटेट टाइप का रहेगा. उस टर्बिड फ्लूइड कब रहता है, वो यूजुअली रहता है अपेंडिसाइटिस में. अपेंडिक्स तुम्हारा इन्फेक्शन हो गया तो अपेंडिसाइटिस में, पैनक्रियाटाइटिस में, कोई भी ऑर्गन में कुछ इन्फेक्शन हो गया उस केस में, अपेंडिसाइटिस, पैनक्रियाटाइटिस, देन स्ट्रैंगुलेटेड इन्फेक्टेड इंटेस्टाइन्स जो है वो स्ट्रैंगुलेट हो गया है ना, पूरे इंटेस्टाइन्स कॉइल हो गया है. कॉइल होने पे क्या हो गया, वहाँ पे ठीक से ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, पेशेंट कैन हैव कॉन्स्टिपेशन और इंटेस्टाइन कैन रप्चर. तो स्ट्रैंगुलेटेड इंटेस्टाइन है या फिर टोन रप्चर्ड बाउल ड्यू टू प्राइमरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन. टोन रप्चर्ड बाउल रहेगा ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन. तो इस केस में क्या है कि कलर ऑफ द पेरिटोनियल फ्लूइड विल बी टर्बिड इन कलर, मीन्स क्लाउडी रहेगा विथ प्रेसिपिटेट जैसा रहेगा. देन थर्ड इज ब्लड स्टिंज्ड और ग्रोसली ब्लडी फ्लूइड. वो किस कंडीशन में रहेगा, जब देयर इज अ रप्चर्ड स्प्लीन रहेगा, रप्चर्ड लिवर रहेगा, टोन मिसेंट्रिक, कुछ भी ऑर्गन अंदर का कटा पिटा हो, रप्चर हो गया है, टोन हो गया है, कुछ भी अल्सरेशन हो गया है, तो उस केस में अपन को ब्लडी स्टिंग, क्योंकि वहाँ पे ट्रॉमा हुआ है, स्प्लेनिक आर्टरी में प्रॉब्लम है, पेरिटोनियल लैसरेशन है, ट्रोमैटिक टैपिंग किया तो ट्रोमैटिक हो गया, तो उस केस में सब क्या मिलेगा अपने को, ब्लड स्टिंज्ड मिलेगा. नेक्स्ट इज ग्रीन कलर. ग्रीन कलर पेरिटोनियल फ्लूइड ग्रीन कलर का कब है, ग्रीनिश कलर किसी भी स्टेज में कहीं पे भी मिलता है. उस हमारे दिमाग में एक चीज़ जानना चाहिए कि दैट इज साल्मोनेला इन्फेक्शन. उसमें क्या कि ग्रीन कलर रहता है. तो दैट में भी ड्यू टू ग्रीनिश कलर किस में रह सकता है, दैट इज ड्यू टू परफोरेटेड डियोडिनल अल्सर, देन perforated intestine, cholecystitis, perforated gallbladder, acute appendicitis, biliary peritonitis. इस केसेस में सब क्या है कि कलर ऑफ द लिक्विड विल बी ग्रीनिश इन कलर. देन मिल्की फ्लूइड किस में रहेगा, कोई भी जिसमें ग्रोथ हो, लिम्फोमा, ट्यूबरकुलोसिस, पैरासाइटिक इन्फेस्टेशंस, एडेशंस, हेपेटिक सिरोसिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम. एडेशंस क्या होता है, जब अपन एक बार अगर ऑपरेशन कुछ हो गया है तो वहाँ पे वो ऑर्गन्स एक दूसरे से चिपक जाता है, तो जिस सो दैट मूवमेंट ऑफ द वो ऑर्गन्स जो ठीक से हो नहीं पाता, तो दैट इज उस केस में मिल्की फ्लूइड होता है. तो क्या क्या कलर का रहता है, कलर ऑफ द ग्रोस एग्जामिनेशन में कलर अपन को क्या क्या, पेल टू येलो, देन टर्बिड कलर, ब्लड कलर रहेगा, ग्रीनिश कलर रहेगा, देन मिल्की फ्लूइड रहेगा. और अपन ने देखा कि ये कौन कौन से कंडीशंस में क्या क्या कलर्स आता हुआ अपन बताया. नेक्स्ट इज केमिकल एनालिसिस. केमिकल एनालिसिस है जहाँ पे कि सैंपल को अपन भेजते हैं बायोकेमिस्ट्री स्टडीज़ के लिए.
बायोस्टेबिलिटी स्टडीज़ के लिए अपन देखते हैं कि जो सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम वो सबके टेस्ट के लिए केमिकल एनालिसिस के लिए। देन अपन ये कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए भेजते हैं। कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए क्या है कि उसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है या कौन सा दवाई देना है, किसके लिए वो सेंसिटिव है, उस चीज़ को देखने के लिए अपन कल्चर एंड सेंसिटिविटी करते हैं। फिर अपन साइटोलॉजी करते हैं, वो केस में करते हैं कि जब अपने को लगता है कि इसमें कुछ ग्रोथ है एंड देन मैलिग्नेंसी वगैरह के स्टडी के लिए भेजते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट पेरिटोनियल फ्लूइड एनालिसिस। इसमें अपन इंडिकेशन देखा, कॉम्प्लिकेशन देखा, उसका मेथड देखा, कैसे करते हैं, उसका पोजीशन के बारे में देखा, क्या पोजीशन अपन देते हैं, कैसे करते हैं देखा, सैम्पल कलेक्शन कैसे करते हैं देखा, और फिर वो सैम्पल कलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन में क्या देखते हैं, केमिकल एनालिसिस में क्या देखते हैं, कल्चर एंड सेंसिटिविटी करते हैं, साइटोलॉजी करते हैं, सब चीज़ के बारे में अपन ने देखा। तो होप आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। नाउ गो थ्रू द टॉपिक एंड स्टडी नाइटली। होप ऑल द बेस्ट and continue studying.